झीलों की नगरी उदयपुर अपनी शाही संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहीं उदयपुर में आधुनिक हिंदी गद्य की पहली पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। गुलाबबाग के अंदर स्थित नवलखा महल आज सत्यार्थ प्रकाश भवन या सत्यार्थ प्रकाश न्यास के नाम से जाना जाता है। यही वह पवित्र स्थान है जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अमर ग्रंथ की रचना करी थी और उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पर बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बनी हुई है और एक मिनी थिएटर भी है जहाँ पर मेवाड़ से जुड़ी प्रमुख पिक्चर्स दिखाई जाती है और महाराणा प्रताप के ऊपर एक मुख्य पिक्चर यहाँ पर दिखाई जाती है। एक 14 कोण और 14 मंजिला स्तंभ है जो सत्यार्थ प्रकाश के 14 अध्यायों का प्रतीक है। विशाल पुस्तकालय भी यहाँ बना हुआ है जहाँ यह ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। एक आर्ट गैलरी बनी हुई है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और विचारों को दर्शाती है। और विशेष आकर्षण है यहाँ पर यह 16 संस्कार गैलरी, जहाँ आर्य समाज द्वारा बताए गए जीवन के 16 संस्कारों को चित्रों और शिल्पकला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं ये वही 16 संस्कार की एक गैलरी यहाँ पर बनी हुई है। इस गैलरी में 16 संस्कारों के बारे में सजीव चित्रण किया गया है। ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के जीवन विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इनमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। यह अच्छे और स्वस्थ संतान के लिए होता है। इसके पश्चात पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु के सौभाग्य और माता के सुख हेतु यह संस्कार किया जाता है। इसके पश्चात जात कर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार जिसको जात कर्म कहा जाता है। इसके पश्चात जो संस्कार है वह प्रमुख संस्कार आपकी संतान को नाम देने का संस्कार यानी कि नामकरण संस्कार और इसके पश्चात निष्क्रमण संस्कार जो कि संतान को पहली बार घर से बाहर ले जाने का संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे को पहली बार ठोस अनाज खिलाना यह भी एक संस्कार है। चूड़ा कर्म संस्कार शिशु के बाल उतारने यानी कि उसके मुंडन का संस्कार यह भी एक संस्कार है। विद्यारंभ यानी शिशु को विद्या आरंभ करने यानी उसकी शिक्षा की शुरुआत करने का भी एक संस्कार है। कर्ण वेद संस्कार कान को छेदने का संस्कार यह भी एक संस्कार है। यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने का संस्कार जिसको कहा जाता है। इसके पश्चात वेदारंभ संस्कार यानी वेद और शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत। केशांत संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर बाल कटवाने का संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त कर घर लौटने का संस्कार जिसको कहा जाता है। इसके पश्चात आता है विवाह संस्कार यानी कि वैवाहिक जीवन का प्रारंभ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो संस्कार है उसको विवाह संस्कार। इसके पश्चात अंत्येष्टि मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार। इन संस्कारों का उद्देश्य है व्यक्ति को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना और मैं रीता बरनवाल व्यवस्थित तथा सार्थक गोरखपुर बनाना। शहर से आई हुई हूँ। वहाँ के नगर साहब बसंतपुर मोहल्ले के साहबगंज स्थित आर्य समाज विस्मिल यज्ञशाला की महिला प्रधान हूँ और वहाँ पे 2 साल से सक्रिय भूमिका में महिलाओं को जोड़ना और आर्य समाज के सिद्धांतों को बताना और उसके अनुरूप सारे संस्कारों को करते रहना वहाँ मेरी ड्यूटी है। और मैं यहाँ उदयपुर 2 दिन से आई हूँ। गुलाबबाग के ये क्षेत्र में ये नौलखा महल अभी 22 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती को सम्मान देने हेतु इसका लोकार्पण किया गया है। बहुत हमारे सूरवीरों के यहाँ सिलिकॉन के स्टैचू बनाए गए हैं। 16 संस्कार से संबंधित जानकारियाँ दी गई और स्वामी दयानंद के द्वारा हमें ये वेदों की तरफ लौटे और वेदों की तरफ लौटे हमें हमारे ईश्वर कैसे हैं, क्या आकार है, क्या प्रकार है, सच्चे ईश्वर की कैसे प्राप्ति की जा सकती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके लिए हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय।